नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु राज। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल हिम स्क्वाड में। दोस्तों, हमने अभी तक सन तक पढ़ा है। आज हम लोग प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें अर्थ आज के लेक्चर में शामिल नहीं हुआ क्योंकि अर्थ के लिए अलग से लेक्चर मैं आप लोगों तक लाऊंगा। आइए शुरू करते हैं हम लोग। प्लैनेट्स। सबसे पहले तो प्लैनेट जानने से पहले ये जान लीजिए कि आकाशीय पिंड क्या होते हैं। आकाशीय पिंड यानी कि आकाश में जो भी ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं उनको तीन तीन रूपों में कैटेगराइज किया जाता है। सबसे पहला होता है परंपरागत ग्रह, दूसरा होता है ड्वार्फ प्लैनेट यानी कि क्षुद्र ग्रह यानी कि बौना ग्रह, तीसरा होता है लघु पिंड जो हमारे उपग्रह, धूमकेतु यानी कि कॉमेट और अन्य पिंड जो पाए जाते हैं उसे बोलते हैं लघु पिंड। और ड्वार्फ प्लैनेट में हमारा प्लूटो और चेरॉन आता है। और परंपरागत ग्रह में हमारे जितने भी 8 ग्रह हैं वो सारे शामिल हैं। अब हम लोग देखेंगे प्लैनेट के बारे में। प्लैनेट क्या होता है? प्लैनेट वह है जो सूर्य या अपने तारे से निकले हुए हों, पहला। दूसरा कि अपने तारे की परिक्रमा करते हों। और तीसरा, ऊष्मा और प्रकाश अपने तारे से ही प्राप्त करते हों और उनका खुद का ग्रेविटेशन हो। और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बाद में यानी कि 2006 में जोड़ा गया था। 2006 में जोड़ा गया था 2006 में जोड़ा गया था। इसी के कारण प्लूटो को ग्रह से निकालकर उसको डाल दिया गया। किसमें? उसको डाल दिया गया ड्वार्फ प्लैनेट में। ड्वार्फ प्लैनेट बताया था ना। और इसमें जो ये पॉइंट देख रहे हो आप कि दूसरे ग्रह की परिक्रमा पथ को नहीं काटता है, इसी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता था प्लूटो। आगे हम लोग देखेंगे। हम लोग पढ़ेंगे एस्ट्रॉयड और कॉमेट। दो टर्म्स हम लोग सुनते हैं, एस्ट्रॉयड्स क्या हैं और कॉमेट क्या है। इसी में ही सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा। ये कॉमेट यानी कि धूमकेतु हिंदी इंग्लिश दोनों आपको पढ़ना है। तो धूमकेतु बर्फ के बने होते हैं जबकि एस्ट्रॉयड चट्टानों के बने होते हैं। यहाँ याद रखिएगा, एस्ट्रॉयड और कॉमेट में सबसे बड़ा अंतर यह है कि धूमकेतु ये बर्फ का बना होता है और ये चट्टान यानी कि किसी पत्थर का बना होता है। हाँ, तो ये बर्फ का बना होता है। धूमकेतु यानी कि कॉमेट सूर्य के नजदीक आने पर गर्म होकर पिघल जाते हैं, जबकि एस्ट्रॉयड में पिघलते नहीं है। एस्ट्रॉयड क्यों नहीं पिघले? क्योंकि वो तो चट्टान होते हैं। तो कॉमेट जो होते हैं वो सूर्य के नजदीक आने पर एक पुच्छ का निर्माण करते हैं। याद रखिएगा, पुच्छ का निर्माण करते हैं। कौन निर्माण करते हैं? कॉमेट यानी कि धूमकेतु। और धूमकेतु यानी कि ऐसे याद रखो, धूमकेतु में धूम मतलब धुआं, और पीछे जिसके धुआं सा दिखे वही धूमकेतु है। ये याद रखना। वैसे भूल जाओ तो इंग्लिश में याद रखने के लिए मैं बता दे रहा हूं। कॉमेट जो होता है, कॉमेट में सी फॉर कैट के पूंछ होते हैं कैट के पूंछ होते हैं। तो कैट के पूंछ से याद रखना कि पूंछ किस में होता है। तो पूंछ होता है कॉमेट में यानी कि धूमकेतु में, जबकि एस्ट्रॉयड में पूंछ नहीं होते हैं। तो ये प्रमुख अंतर था। आइए हम लोग अब ग्रहों के बारे में देखेंगे। सबसे पहला ग्रह है हमारा छोटू ग्रह बुध। सबसे छोटा ग्रह, सबसे निकटतम ग्रह है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे देख लो। दिन का तापमान यहाँ पे 467 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है और -170 चला जाता है रात में। एल्बिडो, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा एल्बिडो क्या है। एल्बिडो पृथ्वी से कम है। एल्बिडो का मतलब सिंपली अगर आपको मैं समझाऊं कि जो पदार्थ के प्रकाश के परावर्तित करने का जो शक्ति होती है उसको एल्बिडो कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अपने वीडियोस में कि डिटेल जब आना होगा तो एल्बिडो, पृथ्वी का एल्बिडो
में कौन सा, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को दे दूं कि जो हिम आच्छादित क्षेत्र हैं हमारे पृथ्वी के, हिम आच्छादित जहाँ पे आइस जमे होते हैं, वहाँ के एल्बिडोज ज़्यादा होते हैं। एल्बिडो ज़्यादा, वो प्रकाश को परावर्तित, क्यों? क्योंकि बर्फ की चादर बिछी होती है और बर्फ किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का, और व्हाइट कलर में सबसे ज़्यादा प्रकाश के परावर्तित करने की गुण होती है, इसलिए वहाँ का एल्बिडो बढ़ जाता है। तो एल्बिडो ज़्यादा, एल्बिडो इसका पृथ्वी से कम है, इसलिए इसमें चमक कम होती है। रोटेशन इसका 88 डे का है, यानी कि 1 ईयर, पृथ्वी का 1 साल, यानी कि यहाँ का 88 दिन। नासा का अभियान था मैरीनर 10, जो कि मैरीनर 10 अभियान चला था। कहाँ के लिए? बुध के लिए, बुध के लिए, बुध के लिए। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शुक्र के बारे में। शुक्र ग्रह को सिस्टर प्लैनेट ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की बहन ग्रह बोला जाता है। सबसे चमकीला होता है। चमकीला क्यों होता है? क्योंकि इसका एल्बिडो ज़्यादा होता है, इसलिए ये चमकीला होता है। और चमकीला होने के कारण इसे भोर का तारा कहते हैं। मैंने एक वीडियो में आप लोगों को गलती से ये बता दिया था कि बुध को बोलते हैं भोर का तारा, वहाँ मेरी गलती थी। एक्चुअली ये शुक्र के बारे में था। इसका एल्बिडो सबसे ज़्यादा होता है, सबसे गर्म ग्रह है, और पूरब से पश्चिम घूमता है। पूरब से पश्चिम घूमने का मतलब सिंपली ये है कि वहाँ पे जो सूर्य उदय होता है वो पश्चिम से होता है। आइए हम लोग अगले हमारे प्लेनेट को देखते हैं, यानी कि मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि अर्थ का अलग से सेक्शन है, यहाँ अर्थ को स्किप किया जा रहा है। खैर, मंगल ग्रह को यानी कि मार्स को हम लोग रेड प्लैनेट बोलते हैं। और रेड प्लैनेट इसलिए इसका रेडनेस जो है, ये रेडनेस जो आप देख रहे हो ना, ये रेडनेस आयरन ऑक्साइड के कारण आता है, आयरन ऑक्साइड के कारण। और पृथ्वी की तरह यहाँ भी ऋतु परिवर्तन होते हैं। इसका उपग्रह फोबोस और डेमोस है। इसका रोटेशन 687 दिन का होता है और 24 घंटा 6 मिनट का वहाँ एक दिन होता है पृथ्वी की तरह। और इसीलिए इसको बहुत सारी समानताओं के कारण इसे वैज्ञानिकों ने माना कि यही एक ग्रह है। एक तो पहला क्राइटेरिया इसका ये है कि ये गोल्डीलॉक्स जोन में आता है, और दूसरा ये है कि पृथ्वी के समान ही यहाँ पे ऋतु परिवर्तन होते हैं, और दूसरा यहाँ पे दिन की अवधि भी लगभग समान है। इसीलिए नासा और इसरो ने यहाँ बहुत सारे अभियान चला रखे हैं, और वहाँ पे खोज का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है। सबसे पहला अभियान एमआरओ अभियान था जो तरल पदार्थ की खोज के लिए था, नासा का है ये। एक उसके बाद फिनिक्स मिशन था जो बर्फ की खोज के लिए था, और उसके बाद क्यूरियोसिटी रोवर अभियान था जो जीवन की संभावना की खोज के लिए भेजा गया था। कहाँ पे? नासा द्वारा मार्स पे भेजा गया था। एवरेज टेम्परेचर यहाँ का -63 डिग्री सेल्सियस होता है। निक्स ओलंपिया यहाँ का एक पिक है मतलब कि यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया, जो ये हमारा एवरेस्ट है ना, एवरेस्ट, और ये निक्स ओलंपिया है। निक्स ओलंपिया एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। और इसरो ने यहाँ पे अभियान चला रखे हैं। कौन से अभियान चलाए थे? मंगलयान, जो PSLV 25 से भेजा गया था 5 नवंबर 2013 को, और छोड़ा गया था, और 24 सितंबर 2014 को ये मार्स पे पहुंचा था। आइए हम लोग अगले हमारे ग्रह को देखते हैं, जो कि बृहस्पति है, यानी कि जुपिटर। सबसे बड़ा ग्रह है आकार में, गैसों से निर्मित ग्रह है। यहाँ पे हीलियम और हाइड्रोजन गैसें पाई जाती हैं। रेडियो वेव निकलती हैं यहाँ से। तारा और ग्रह दोनों के गुण इसमें पाए जाते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तारा और ग्रह दोनों का गुण इसमें पाया जाता है। क्योंकि इसकी स्वयं की रेडियो एनर्जी होती है, जैसे तारों का होता है ना रेडियो एनर्जी, वैसे ही। और उपग्रह इसके टोटल 79, इसके उपग्रहों की संख्या 79 पहले थी, और 2019-20 में 83 न्यू सैटेलाइट्स की खोज की गई जुपिटर की, और
और ये नासा ने और अन्य वर्ल्ड के साइंटिस्टों ने खोजा था, और अभी ये सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला प्लैनेट है। गैनीमेड इसका सबसे बड़ा प्लैनेट है, गैनीमेड। और इसे मिनी सोलर सिस्टम भी कहा जाता है, मिनी सोलर सिस्टम भी कहा जाता है। और यूरोपा उपग्रह पर नासा का वाइजर अभियान चला था। एक यूरोपा है, इसका एक उपग्रह है यूरोपा, उसके लिए वाइजर अभियान चला था। वाइजर नासा का यहाँ एक ईयर 11.86 वर्ष के बराबर होते हैं। आइए हम लोग अब शनि के बारे में जानते हैं। शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर के बाद शनि है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। उपग्रहों की संख्या यहाँ 82 थी और 20 नए उपग्रहों की खोज कर ली गई है। 20 नए। और सबसे बड़ा टाइटन है। गैनीमेड किसका था? जुपिटर का था। टाइटन, इसका उपग्रहों का नाम जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखना, सिर्फ एक उपग्रह का नाम याद रखना है, टाइटन का सबसे बड़ा है। सबसे कम घनत्व है, अर्थ का सबसे अधिक है। इसका मतलब ये होता है कि जो डेंसिटी है जो वो इसकी सबसे कम है, और पूरे सोलर सिस्टम में अर्थ की डेंसिटी सबसे अधिक है। ये बात याद रखना। यहाँ पे एक साल 29.5 वर्ष के बराबर होता है, और इसे ग्लोब ऑफ गैसेस भी कहते हैं और गैलेक्सी लाइक प्लैनेट भी कहते हैं। नासा का पायनियर अभियान और कैसिनी अभियान किसके लिए चलाया था? शनि के लिए। और आइए हम लोग अब अरुण को देखते हैं। अरुण, टाइटेनिया यहाँ का सबसे, टाइटन नहीं है ये, टाइटेनिया है। टाइटन किसका था? शनि का था। सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटेनिया, और विलियम हर्शेल द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसमें एक साल में 84 वर्ष होते हैं, और एक डे में लगभग 17 घंटे 2 मिनट होते हैं। इसमें रिंग्स, वलय मतलब रिंग्स, ये जो देख रहे हो ना, ये वाला वलय, ये वलय को रिंग्स बोलते हैं, रिंग्स। और ये रिंग्स क्या है? ये गैस के बादल हैं, गैस के बादल हैं। मीथेन की अधिकता के कारण, हाँ, इसका हरा रंग, ये ब्लू नहीं है, ये हरा है एक्चुअली। हरा कलर का इसलिए दिखता है क्योंकि यहाँ पे मीथेन CH4 की अधिकता पाई जाती है। और लेटा हुआ ग्रह, क्योंकि धुरी पर अधिक झुकाव के कारण। देखो ये जो है अर्थ हमारा कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री झुका हुआ है ना, 23.5 डिग्री। ये ज़्यादा झुका हुआ है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते। BPSC ने एक बार क्वेश्चन भी पूछ दिया था यहाँ से कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता, अभी हाल में ही पूछा है। वरुण यानी कि नेपच्यून, ऐसा दिखता है हमारा वरुण। और जोहन गाले ने इसे खोजा था। सबसे ठंडा ग्रह है, और इसके टोटल 13 उपग्रह हैं, जिसमें ट्राइटॉन, देखिए यहाँ नाम में सिमिलैरिटी है, कंफ्यूज मत करना। एक ट्राइटन है, एक टिटेनिया है और एक टाइटन है। ये शनि का है, ये हमने देखा था अरुण का, और ये वरुण का। इसी तरह से हम लोग प्लूटो के बारे में देखेंगे। प्लूटो तो हालांकि ग्रह तो नहीं है, ये ड्वार्फ प्लैनेट, लेकिन पहले था, इसलिए हम इसके बारे में पढ़ेंगे। 1930 में फ्लाइट टॉमबैग ने इसे खोजा था। इसे ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो की कक्षा के वरुण से ओवरलैप करती थी, इस कारण से इसे निकाला गया था। मैं बार बार बोल रहा था कि 2006 में इसे प्लैनेट से हटाकर कहाँ डाल दिया गया? ड्वार्फ प्लैनेट में डाल दिया गया। ड्वार्फ प्लैनेट में डालने के कारण क्या था? ये था कारण, क्योंकि इसकी कक्षा प्लूटो की कक्षा वरुण की कक्षा से ओवरलैप करती थी। इसके टोटल 5 उपग्रह हैं। सबसे बड़ा चैरोन है। ये चैरोन का जिक्र हमने अपने सबसे पहले स्लाइड में किया था। यहाँ देख लो, ये वाला जो ड्वार्फ प्लैनेट या फिर बौना ग्रह, क्षुद्र ग्रह भी बोला जाता है, तो इसको प्लूटो का ये भी बोला जाता है। यहाँ पे नाइट्रोजन, हाँ, यहाँ पे एक साल 247.7 वर्ष का होता है। नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड
वायुमंडल में इसके पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या क्या पाए जाते हैं? नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड इसके ये में पाए जाते हैं। तो ये हमारा 8 में से 7 ग्रहों का और एक ड्वार्फ प्लैनेट यानी कि प्लूटो का डिटेल था, जिसमें हमने अभी तक सन को देख लिया, अर्थ को हमने नहीं देखा है, मरकरी देख लिया, वेनस देख लिया, मार्स देख लिया, जुपिटर देख लिया, नेपच्यून देख लिया, सैटर्न देख लिया, प्लूटो देख लिया, यूरेनस देख लिया। आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारे कुछ पूछे गए क्वेश्चंस जो हैं वो इस पर, ये यूपीपीसीएस 2002 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? सबसे कम समय में हमारा छोटू यानी कि बुध। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 निम्न ग्रह के युग में कौन सा बिना उपग्रह का है? तो बिना उपग्रह का 2 ही है, एक बुध और एक शुक्र। ये 16 में पूछा गया क्वेश्चन है यूपीपीसीएस में। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। ये बीपीएससी 96 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? ये मैंने बताया था, शुक्र। गलती से मैंने बुध बोल दिया था, लेकिन कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे शुक्र होगा। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये देखो, ये हमारा कितनी बार पूछा हुआ है। यूपीपीसीएस ने पूछा हुआ है, एमपीपीसीएस ने पूछा हुआ है, बीपीएससी ने पूछा हुआ है। और एक ग्रह के दिन का मान उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है। कौन सा सही है? ये मंगल के विषय में है। क्यों मंगल के विषय में है? क्योंकि मंगल और अर्थ में बहुत सारी समानता है। यही कारण है कि मंगल पे इतने सारे मिशंस हो रहे हैं। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में डैश वर्ष लेता है। कितना लेता है? ये 29.5। देखो बीपीएससी 2000 में ये इसने क्वेश्चन पूछा था ये। और यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना वर्ष लेता है? ये ऐसे बीपीएससी का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। परिक्रमा वर्ष लगभग सब में दे रखा है मैंने हर एक स्लाइड में, आप स्क्रीनशॉट लेके उसे याद कर लेंगे। तो लगभग 84 वर्ष का है। वर्ष दीर्घतम होता है कहाँ पर? प्लूटो पर। क्यों? क्योंकि ये सबसे दूर है। ये भी देखो बीपीएससी का क्वेश्चन है। सबसे दूर होने के कारण ये सबसे ज़्यादा समय लेता है रोटेशन में, और इस कारण से वहाँ पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अर्थ को पढ़ेंगे, अर्थ को। मैं हिमांशु राज आप लोगों से विदा लेता हूं और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग अर्थ के बारे में पढ़ेंगे और मून के बारे में पढ़ना है, फिर हमारा प्लैनेट सिस्टम खत्म हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।